एंड ईथर में चेक करेंगे एसिडिटी। एसिडिटी पे क्वेश्चन आपको बहुत ही पूछे जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको CBSE 2013 में पूछा गया है, विच एसिड ईच पेयर सोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रांगर। यहाँ पे एसिडिटी के बारे में पूछा जा गया है कि 1 2 3 4 जो 4 पेयर आपको दिए गए हैं, इससे पहला और दूसरा CH3 CO2H RF CH2 CO2H, ये सेकंड में FCH2 CO2H Cl CH2 CO2H, थर्ड में आपको ये दिया गया और चौथे में आपको ये दिया गया है। इन सबके पेयर में, इस पेयर में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, यही न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है। पूरे पेपर में आपसे यही पूछा गया है। CBSE 2013 का पेपर है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिडिटी मेजरमेंट का। कह रहे हैं विच एसिड ईच पेयर सोन हियर वुड यू एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रांगर। अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है CH3 CO2H और FCH2 CO2H। इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? CH3 CO2H और FCH2 CO2H। इन दोनों के स्ट्रक्चर को यदि हम लोग ओपन करते हैं तो CH3 को हम लोग देख सकते हैं CH3 COOH। अब यहाँ पे जो एसिडिटी का मेजरमेंट होगा, एसिडिटी का मेजरमेंट कैसे होगा? यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन आपका है। प्रोटॉन जितना जल्दी इजीली ये लूज हो जाएगा, जितना जल्दी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगी। हम पहले भी बता चुके हैं, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना इजीली होगा, एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे ये पहला और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, कि इसमें इन दोनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH है, मतलब ये ग्रुप यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये तो बिल्कुल कॉमन है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ग्रुप तो कॉमन है, इसमें भी इस ग्रुप को हम लोग देख रहे हैं क्या है, बिल्कुल कॉमन है। CO2 जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इसका एसिडिटी ये डिपेंड करता है कि इसके साथ जो ग्रुप लगा है उस ग्रुप का नेचर क्या है। उस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो ग्रुप लगा है क्या है, मेथिल ग्रुप। इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल ग्रुप, या इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यम्मी से लिखते हैं। और इसके साथ जो ग्रुप लगा है CH2F, यहाँ पे देख रहे हैं आपका फ्लोरीन लगा है, एक फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे जो नेचर होता है मेथिल का इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है, मेथिल ग्रुप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और रिंग में और साइकिल में, चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जब ये मेथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, प्लस I का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इस ग्रुप से यहाँ पे होगी। जब इलेक्ट्रॉन की सप्लाई इस ग्रुप से यहाँ पे होगी तो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पहुँचेगा। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास भी पहुँचेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पहुँचेगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुँचेगा तो ये बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है तो लॉस ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन के बॉन्ड को तोड़ने में क्या होगी, कठिनाई होगी, डिफिकल्टी होगी। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में क्या है, फ्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है और CH2 ग्रुप लगा है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, -I इफेक्ट शो करता है। फ्लोरीन आपका -I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग क्लास 11 में पढ़ भी चुके हैं। मेथिल ग्रुप क्या करता है, +I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। -I इफेक्ट मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ये बॉन्ड क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी खींचा चला आएगा और यहाँ से भी खींचा चला आएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब इधर खींचा चला आएगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ज्यों ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये बॉन्ड तुरंत ब्रेक कर जाएगा। तो हम देख रहे हैं इन दोनों के कंपैरिजन में बॉन्ड OH वाला बॉन्ड किसमें इजीली टूट रहा है। तो इसमें जो नीचे वाला केस है, इसमें OH बॉन्ड इजीली टूट रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द -I इफेक्ट ऑफ द फ्लोरीन। ये बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट महसूस कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सप्लाई मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन रिच की तरह महसूस कर रहा है। इसलिए ये मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है FCH2COOH, ये मोर एसिडिक है। क्या हो जाएगा, ये मोर एसिडिक। इसको हम लोग लिखेंगे मोर एसिडिक, और ये आपका हो जाएगा लेस एसिडिक।
हमें लगता है आपकी पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो पहला टॉपिक आपका, पहला क्वेश्चन हो गया आपके पास CH3CO2H ReFCH2OH में आपका ये जो है मोर एसिडिक होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द माइनस आई इफेक्ट। अब सेकंड केस में हम लोग देखते हैं, सेकंड केस में जो स्ट्रक्चर है क्या है, FCH2COH, इसको लिखेंगे FCH2COOH। और सेकंड क्या है, ClCH2CO2H, यहाँ पर जो है ClCH2COOH। इन दोनों में हमको कंपेरिजन करना है कि एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी। एसिडिटी के क्रम में हम लोग जानते हैं एमंग हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं COOH ग्रुप दोनों में तो सेम है, COOH ग्रुप दोनों में तो सेम है, COOH ग्रुप दोनों में सेम है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देख रहे हैं CH2 भी सेम है, CH2 भी सेम है, CH2 ग्रुप भी आपका सेम है। अब एसिडिटी आपको डिपेंड करती है फ्लोरीन पे और क्लोरीन पे। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा विड्रा करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की विड्राइंग ज़्यादा होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा चला आएगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन चला आएगा और ये बॉन्ड आपका इजीली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मतलब क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, लेकिन क्लोरीन के कंपेरिजन में क्या है, लेस है। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगी। लेकिन आपका जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये आपका लेस इजीली टूटेगा जब आपका फ्लोरीन के कंपेरिजन में। इसका मतलब इन दोनों मॉलिक्यूल में, इन दोनों कंपाउंड में ये आपका क्या है, मोर एसिडिक है। क्या है, मोर एसिडिक। जिसमें फ्लोरीन लगा है ये आपका मोर एसिडिक है और सेकेंड वाला आपका क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, CH2CH2CH2COH एंड CH3CHF CH2COH। अब देखिए यहाँ पे इसको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग खोलते हैं। क्या है, F है, फिर क्या है CH2 है, फिर CH2 है, देन CH2 है, देन COOH और सेकंड क्या है R, CH3 है, फिर क्या है CHF है, CHF है, देन CH2 है, देन COOH है। अब दोनों एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं ये ग्रुप COOH तो बिल्कुल कॉमन है, COOH इसमें भी प्रेजेंट है और COOH आपका इसमें भी प्रेजेंट है। दोनों में प्रेजेंट होने के कारण दूसरी चीज़ जो सेकंड में CH2 है, CH2 भी कॉमन है, तो ये लोग एसिडिटी को मेजर करने वाले ग्रुप नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इतना ग्रुप जितने दोनों में सेम है, ये ग्रुप जो प्रेजेंट है वो दोनों में सेम है। अब देखते हैं CH2 के बाद की स्थिति क्या है। अब यहाँ CH2 में क्या है, ये CH2 ग्रुप लगा है और ये CH2 ग्रुप इसमें प्रेजेंट है और इसमें क्या CH के साथ आपका फ्लोरीन लग गया। अब फ्लोरीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल CH के साथ लगा है और सेकंड में, फर्स्ट में फ्लोरीन कहाँ लगा, इस CH2 के बाद फ्लोरीन लगा है। मतलब फ्लोरीन की डिस्टेंस, अब देखिए OH बॉन्ड में से इस लास्ट ऑफ प्रोटॉन हमको इजीली कराना है, इस OH से इस फ्लोरीन की दूरी बढ़ गई तो इसका इफेक्ट पड़ेगा बिल्कुल कम, लेस इफेक्टिव होगा। और यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये OH के नज़दीक है, क्योंकि एक CH2 के बाद दूसरे CH में लग गया है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर यहाँ से इसका क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रा अपनी तरफ ये ज़्यादा करेगा और इस बॉन्ड को वीक करने में इसका ज़्यादा रोल होगा। इस फ्लोरीन का ज़्यादा रोल होने के कारण यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन आपका इजीली होगा। यहाँ पे दूरी बढ़ जाने के कारण, डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इस फ्लोरीन का इफेक्ट कम होगा और यहाँ से लॉस ऑफ प्रोटॉन डिफिकल्टी से होगा। यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन इजीली होगा, इसलिए ये मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, मोर एसिडिक। क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका, लेस एसिडिक। अब फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं, F3CCOOH RH3CCOOH। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर को हम लोग जब ओपन करते हैं तो ये F3C हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग आपका बना हुआ है। बेंजीन रिंग को हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। और क्या है, COOH। इसके स्ट्रक्चर को मैंने ओपन किया। सेकेंड क्या है,
H3C और यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग बना हुआ है और ये डायरेक्टली लिंक किससे है COOS से COOS से लिंक होने का। अब देखिए एसिडिटी का मेजरमेंट इन दोनों के केस में हम लोग करेंगे तो यहाँ से लेकर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो बिल्कुल ये सब क्या है कॉमन चीज़ है, ये तो दोनों में प्रेजेंट है, ये तो दोनों में प्रेजेंट है। अब एसिडिटी किसके कारण ज़्यादा होगी CF3 एंड CH3। अब हमको मालूम है कि CH3 ग्रुप क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और इलेक्ट्रॉन यदि सप्लाई करता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँचता है तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होने में क्या होगी कठिनाई होगी। ये बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाएगा तो ये OH को बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होगा डिफिकल्ट होगा और ये बॉन्ड आपका इजीली ब्रेक नहीं होगा। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं 3 फ्लोरीन एटम प्रेजेंट होने के कारण 3 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 3 फ्लोरीन है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा और ये बॉन्ड बिल्कुल वीक हो जाएगा और वीक होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा और जो ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ये बॉन्ड आपका तेजी से ब्रेक कर जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन आपका इजीली लूज हो जाएगा। तो इन दोनों केस में हम लोग देखते हैं ये आपका क्या है मोर एसिडिक, ये आपका मोर एसिडिक है और सेकेंड वाला आपका क्या है लेस एसिडिक। थैंक यू वेरी